Hey guys, welcome to Start From Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases. Beard the lion in his own den, be on the tenter hooks, be on one's last legs, be true to one's salt and be in the teens. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले है हमारा beard the lion in his own den. बियर्ड के दो मीनिंग होते हैं. एक बियर्ड नाउन फॉर्म में यूज़ होता है और दूसरा यूज़ होता है वर्ब में. नाउन के फॉर्म में इसका मीनिंग होता है चिन विस्कर्स, ChinWhiskers. चिन विस्कर्स मीन्स दाढ़ी, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं. वर्ब में जब ये वर्ब के फॉर्म में यूज़ होती है तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू फेस और टू कन्फ्रंट, मतलब किसी चीज़ का सामना करना. ओके. बियर्ड द लायन इन हिज ओन डेन, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होगा? मीन्स लायन का मतलब होता है शेर, इन मीन्स में, हिज मीन्स उसकी, ओन मीन्स अपनी, डेन मीन्स होता है मांद. तो शेर का उसकी अपनी ही मांद में सामना करना. बियर्ड द लायन इन हिज ओन लेयर, LAIR, ये इसका एक दूसरा वेरिएशन है. दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. डेन का आप फोटो में देख सकते हैं जिसके अंदर लायन बैठा हुआ है, तो इसको हम इस गुफा को, या जो लायन जिसमें रहता है, जो शेर जिसमें रहता है, उसको हम डेन या लेयर बोलते हैं. एक और एक्सप्रेशन है इसी से मिलता जुलता, बियर्ड द ड्रैगन, DRAGON. तो बियर्ड का हम यहाँ पे वर्ब फॉर्म में जो यूज़ होता है उसको यूज़ करेंगे. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ड्रैगन का सामना करना या अजगर का सामना करना, या बियर्ड द लायन इन हिज ओन डेन, शेर का उसकी ही मांद में सामना करना. इसका हम मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या होगा कि टू अटैक अ फेरोसियस एंड पावरफुल पर्सन इन हिज ओन टेरिटरी, मीन्स एक क्रूर और शक्तिशाली व्यक्ति को उसके अपने ही क्षेत्र में ललकारना या उस पर हमला करना. अटैक मीन्स होता है हमला करना, फेरोसियस मीन्स क्रूर, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, पर्सन मीन्स व्यक्ति, इन हिज ओन टेरिटरी मीन्स उसके अपने ही क्षेत्र में. इसके और मीनिंग देखें तो क्या होगा? मीन्स टू कन्फ्रंट अ डेंजर, खतरे का सामना करना, और टू टेक अ रिस्क, जोखिम लेना, और टू कन्फ्रंट और चैलेंज समवन ऑन देयर ओन ग्राउंड, मतलब किसी का सामना करना या उसको चुनौती देना उसकी अपनी ही भूमि पर. तो ये इसके बहुत सारे ये जो मेटाफोरिकल मीनिंग है. सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे. ओनली अ पर्सन लाइक शिवाजी डेयर टू बियर्ड द लायन इन हिज ओन डेन, मतलब केवल शिवाजी जैसे व्यक्तियों ने ही शेर को उसकी ही मांद में ललकारने का साहस किया. डेयर्ड का मतलब होता है साहस करना. ओके. अगर इस फ्रेज का या इस इडियम का ओरिजिन माना जाए तो ये एक लैटिन प्रोवर्ब पे, जो कि मतलब एक बाइबल स्टोरी है, उस पे आधारित है. शॉर्ट में स्टोरी है कि एक डेविड रहता है जो कि एक चरवाहा रहता है. डेविड नाम का एक चरवाहा रहता है, शेफर्ड. और एक बार क्या होता है कि उसकी जो मेमना रहता है वो उसको एक शेर चुरा लेकर के चला जाता है. तो वो अपने मेमने को बचाने के लिए शेर का पीछा करता है और उसको दाढ़ी से खींच करके, मतलब उसको दाढ़ी उसकी पकड़ के खींच करके उसको फिर मार देता है. तो अगर इसका ओरिजिन माना जाए तो इसके पीछे जो आइडिया है, मीन्स द आइडिया ऑफ डेयरिंग टू ग्रैब अ लायन बाय इट्स बियर्ड, मतलब शेर को उसकी दाढ़ी पकड़ करके खींचना. तो ये जो आइडिया है, जो ये पॉइंट है, यहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है. यहाँ पे वर्ब बियर्ड इस सेंस में यूज़ होता है, मतलब फिगरेटिवली, कि मतलब खतरे का सामना करना, जोखिम लेना, और या किसी को चुनौती देना उसकी अपनी ही भूमि पर. क्योंकि अगर किसी आप शेर कोई छोटा मोटा जानवर तो है नहीं है, तो अगर आप शेर का सामना करते हैं तो एक वो खतरे का सामना करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, तो जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं और उसको चैलेंज करते हैं उसके अपने ही मांद में, मतलब उसके अपने ही ग्राउंड में, जो कि मतलब पावरफुल है, क्रूर है. तो इस इडियम का जो ओरिजिन है इस स्टोरी से माना जाता है. एक और स्टोरी इसी इडियम से एसोसिएटेड है जो कि डेनियल के बारे में है. उसमें क्या होता है कि मिस डेनियल को, वो भी जो स्टोरी है बाइबल पे ही आधारित है, और उसमें क्या होता है कि जो डेनियल को एक लायन की, मतलब शेर की मांद में रात भर के लिए बंद कर दिया जाता है. वो अलग बात है कि उसको दूसरे दिन या नेक्स्ट बाद में देवदूतों के द्वारा या एंजल के द्वारा छुड़वा लिया जाता है. ओके. तो यहाँ पे इस जो फ्रेज का जो
लाक्षणिक मीनिंग है, मीन्स जो मेटाफोरिकल मीनिंग है वो क्या है कि मीन्स टू ऑफर ओपोजिशन टू अ पर्सन, मतलब एक पर्सन को, मतलब जो आपका विरोधी है उसको मतलब विरोध ऑफर करना, और टू कन्फ्रंट अ डेंजरस अपोनेंट डायरेक्टली, मतलब जो भी आपका मतलब खतरनाक विरोधी है उसका डायरेक्टली सामना करना। ओके, सेकेंड सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, और इसका वेरी ऑफन डजंट टर्न आउट वेल, मतलब जो जोखिम है वो हमेशा अच्छे परिणाम नहीं देता, बट इफ़ यू डोंट फेस इट, लेकिन अगर तुम उसका सामना नहीं करते, एंड बियर द लायन इन हिज ओन डेन, और शेर को का उसकी अपनी मान में सामना नहीं करते, यू विल नेवर अचीव द सक्सेस यू ट्रूली डिज़ायर, मतलब तो तुम उस सफलता को नहीं प्राप्त करोगे जिसकी तुम वास्तव में इच्छा रखते हो, या जो आप वास्तव में चाहते हैं। मीन्स एक जोखिम जो प्रायः बहुत बार अच्छे परिणाम नहीं देता है, लेकिन अगर आप इसका सामना नहीं करते हैं और शेर को उसकी ही मान में नहीं ललकारते हैं, तो आप कभी भी उस सफलता को प्राप्त नहीं करोगे जो आप वास्तव में चाहते हैं। यहाँ पे आप ये फोटो देखो, इसमें ये जो एनिमल ट्रेनर है, ये एक अमेरिकन एनिमल ट्रेनर है, इनका नेम रहता है आइजैक ए वॉन एम्बर्ग, और ये द ब्रूट और टेमर ऑफ मुंबई के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अब ये जो ड्राइंग है इसको उस मीन्स डेविड की जो स्टोरी है जो बाइबल पर आधारित है उससे एसोसिएट करके देख सकते हो, तो समझने में आसानी रहेगी। तो समझ में आ गया इसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी ऑन द टेंटर हुक्स। बी मीन्स होता है होना, ऑन द टेंटर हुक्स मीन्स टेंटर हुक्स पर होना। अब टेंटर हुक्स क्या होते हैं, तो ये जो है ये टेंटर हुक्स के फोटोज़ हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसको हम टेंटर हुक्स बोलते हैं। हुक्स क्या होती है, टेंटर हुक्स एक्चुअली क्या होती हैं, ये एक शार्प हुक होती है, मतलब जो बहुत ही नुकीली होती है। आप यहाँ पे इसकी शार्पनेस देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा नुकीली है। तो इनका काम क्या रहता है कि मतलब एक टेंटर एक प्रकार का वुडन फ्रेम रहता है, जैसे कि आप ये देखो ये एक टेंटर है, ये एक प्रकार का वुडन फ्रेम रहता है, मतलब लकड़ी का बना हुआ फ्रेम रहता है, और उसमें ये हुक्स लगी होती हैं इस तरीके से। तो इसका काम क्या रहता है कि कपड़े को खींचना, मतलब कपड़े को पहले क्या होता था कि जो कपड़े मतलब ऊन के जो कपड़े होते थे, वुलन कपड़े होते रहते थे, तो वो जब मतलब तैयार होने के बाद में गंदे रहते थे, उसमें एनिमल्स की या जिससे मतलब वो वूल निकाली जाती थी, ऊन निकाली जाती थी, तो उसमें डर्ट और ऑयल वगैरह रहता था, तो उसको धो के सुखाने के लिए ये जो फ्रेम्स हैं, जो टेंटर्स हैं, इनका यूज़ किया जाता था। और जो उसमें हुक्स लगे रहते थे, इनका काम क्या रहता था, कपड़े को खींच करके फैलाना, मतलब कपड़ों में तनाव पैदा करना एक तरीके का। ओके, और जिससे कि उसमें सिकुड़न ना आए। समझ में आया। तो टेंटर मतलब कि जो इसका ओरिजिन माने तो क्या है कि जो लैटिन के जो टेंटा या जो टेंड्रे वर्ब है, TENDERE, इसका मतलब क्या होता है, टू स्ट्रेच, STRETCH, मतलब इसका मतलब होता है फैलाना। तो मीन्स जब आप किसी कपड़े को फैलाते हो, मीन्स बीइंग स्ट्रेच्ड ऑफ कोर्स लीव्स फैब्रिक वेरी टेंस एज वंस मसल्स आर व्हेन वन इज फीलिंग स्ट्रेस्ड और अनईजी। ओके, तो जब आप फैब्रिक को फैलाते हो तो इसका उससे कंपेयर किया गया उस फीलिंग से कि जब हम बहुत ही टेंस, मतलब जब मनुष्य या कोई भी व्यक्ति जब बहुत ही टेंस अवस्था में होता है या बेचैनी फील करता है, तो उसकी मसल्स भी बहुत ही तनाव फील करती है, तनाव का मतलब तनाव महसूस करती हैं। तो ये जो तनाव है, जो कपड़े के में जो तनाव पैदा किया जाता है, उसी से मतलब इसको मतलब मेटाफोरिकली मनुष्य के जो तनाव है उससे कंपेयर किया गया है। ओके, तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स बी ऑन द टेंटर हुक्स, इसका ये शाब्दिक अर्थ हो गया कि टेंटर हुक्स पर होना। और इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब ऐसी अवस्था में होना। टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस मीन्स कष्ट की स्थिति में होना। डिस्ट्रेस मीन्स होता है परेशानी, स्टेट मीन्स होता है अवस्था या स्थिति। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कष्ट की स्थिति में होना। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, व्हेन पुलिस कॉट हिम विद स्टोलन मनी ही वॉज ऑन द टेंटर हुक्स, मीन्स जब पुलिस ने उसे चोरी के पैसों के साथ पकड़ा तो वह तनाव की स्थिति में था। ओके, तो इसका मीनिंग समझ में आ गया।
मतलब जब बेसिक कपड़ों को खींचा जाता है तो उसमें तनाव पैदा होता है, तो जब किसी की मांसपेशियां तनाव में आ जाती है या बंदा वो जब तनावग्रस्त होता है तो बहुत ही बेचैनी महसूस करता है। तो यहाँ पे जो कपड़ों में जो तनाव पैदा होता है तो वो मनुष्य के तनाव से उसका कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। अभी है यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, वी वर केप्ट ऑन टेंटर हुक्स फॉर आवर्स व्हाइल द जजेस चोज द विनर। मतलब हमें कई घंटों के लिए तनाव की स्थिति पर रखा गया जब तक मतलब न्यायाधीशों ने विजेता को नहीं चुन लिया। ओके, तो यहाँ ये जो इसका यूज है, मतलब 18वीं शताब्दी के मिडल में जो टेंटर हुक्स का मीनिंग इस तरीके से लिया गया कि मीन्स बीइंग इन अ स्टेट ऑफ टेंशन, तनाव की स्थिति में होना, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ अनईजीनेस, बेचैनी की स्थिति में होना, और बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, चिंता की स्थिति में होना, और बीइंग इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस, मतलब दुविधा या भ्रांति की स्थिति में होना। तो ये इसका एक फिगरेटिवली यूज है। जैसे कि स्ट्रेच लाइक द क्लॉथ ऑन द टेंटर, मतलब जब जैसे कपड़ा रहता है जब वो टेंटर पे, ये वुडन जो ये फ्रेम है टेंटर पे फैला होता है तो उसमें जैसे तनाव पैदा होता है, उसी प्रकार जब मनुष्य की जब तनाव या बेचैनी की स्थिति में होता है तो मतलब उसकी मांसपेशियों में भी वैसा ही तनाव पैदा होता है। ओके, इसका जो यूज़ है जॉन फोर्ड ने 1633 में, उनका एक प्ले था ब्रोकन हार्ट, जिसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग होता है टूटा हुआ दिल। तो उन्होंने उसमें भी मतलब इस इडियम का यूज़ किया हुआ है। सेंटेंस है, देयर इज नो फेथ इन वुमन पैशन ओ बी कंटेन्ड माई वेरी हार्ट स्ट्रिंग्स आर ऑन द टेंटर्स। ओके, सो ऑन द टेंटर्स का मतलब होता है मीन्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस, बेचैनी अवस्था में होना। और जैसे कि अगर इसका हम एक और सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नेवर सो मच ऑन द टेंटर हुक्स बिफोर, मैं कभी भी इतनी बेचैनी की अवस्था में पहले नहीं था। तो यहाँ पे है द फ्रेज कंपेयर्स द टेंसनेस ऑफ द फैब्रिक टू द फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी टेंस। तो यहाँ पे जो ये फ्रेज है वो फैब्रिक में जो टेंसनेस पैदा होती है, मतलब जो कपड़े में टेंसनेस पैदा होती है, उसको जो फीलिंग्स है हमारी बहुत ही तनाव में होना, उससे कंपेयर करता है, ठीक है। तो वीवर ये यूज हो गया। अब यहाँ पे आप एक और फोटो देखो, इसको हम बोलते हैं टेंटर फील्ड्स, मतलब जहाँ पे ये एक तरीके का ओपन ग्राउंड होता था जिसमें हम कपड़े सुखाते थे, और ये वुडन फ्रेम देख सकते हो, तो ये इनको टेंटर बोलते हैं। तो ये इसको क्या बोलेंगे, जो ये फोटो है मतलब ये जहाँ पे कपड़े सुखाए जाते थे, इनको हम बोलते हैं टेंटर फील्ड्स और टेंटर ग्राउंड्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बी ऑन वंस लास्ट लेग। बी मीन्स होता है होना, वंस लास्ट लेग्स मीन्स किसी के आखिरी पैरों पर। ओके, तो यहाँ पे ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया कि मीन्स किसी के आखिरी पैरों पर होना। बट इसका अगर मेटाफोरिकल या फिगरेटिव मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा, मीन्स वेरी टायर्ड और नियर टू डेथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा थका होना या मृत्यु के पास होना, बहुत ही मृत्यु के पास होना। तो मीन्स टू बी अबाउट टू कोलैप्स, मतलब ध्वस्त होने वाला या गिरने वाला या मतलब ख़त्म होने वाला, ठीक है। अभी इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे, इट इज़ रॉन्ग टू से दैट कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज ऑन इट्स लास्ट लेग। यह कहना गलत है कि भारत में जाति व्यवस्था अपने आखिरी पैरों पर है। ओके, मीन्स यह अपने आखिरी पैरों पर मतलब ख़त्म होने वाली है या ध्वस्त होने वाली है। तो इट इज़ रॉन्ग टू से, यह कहना गलत है दैट कास्ट सिस्टम का मतलब होता है जाति व्यवस्था, इन इंडिया इज ऑन इट्स लास्ट लेग, मीन्स भारत पर अपने आखिरी पैरों पे है, ठीक है। तो बी ऑन द लास्ट लेग का मीनिंग क्या होता है, मीन्स इन सच अ बैड कंडीशन दैट इट विल सोन बी अनेबल टू वर्क, मतलब इतनी बुरी अवस्था में होना कि ये कुछ ऐसा जो अपने आखिरी पैरों पर है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इतनी बुरी स्थिति में होना कि यह जल्दी काम करने में असमर्थ हो जाएगा। जैसे कि आप चलते रहो ग्राउंड, मतलब चलते चलते इतना थक जाओ कि आपके पैर जवाब दे गए कि अब उसमें एनर्जी नहीं बची हुई है। ओके, जैसे कि अब इस घड़ी को ले लो, मतलब ये इतनी बुरी अवस्था में है कि मतलब अब ये अपने ख़त्म होने वाली है, ये अपने आखिरी पैरों पर है। तो यहाँ पे आखिरी पैरों का मतलब क्या है, फ्रंट लेग या लास्ट लेग ऐसा कुछ नहीं होता है। आखिरी पैरों का मतलब यहाँ पे क्या है, एक एनर्जी से है।
ओके मतलब ये जो फ्रेज जिसका मतलब होता है कि ये लास्ट लाइक मीन्स क्लोज टू डाइंग, मतलब मरने की अवस्था, ये एक हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन है, HYPERBOLIC, हाइपरबोलिक EXPRESSION, मतलब जो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मीन्स नियर द एंड, एंड किस चीज़ का, मतलब किसी की एनर्जी या किसी की लाइफ का। ओके तो मतलब बिगिनिंग विद द फर्स्ट एंड एंडिंग विद द लास्ट एनर्जी मीन्स एंड, और एंड ऑफ वंस रिसोर्सेज फिजिकली और थिंग्स, और भी सेंटेंसेस पे हम बना सकते हैं। मीन्स दैट फर्नेस इज ऑन इट्स लास्ट लेग, वो जो भट्टी है वो अपने आखिरी पैरों पर है, चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। समझ में आ गया? जैसे कि आप इस फोटो में भी देख लो, ये घोड़ा इतना मतलब थका हुआ है कि ये पूरा गिरने वाला है। यहाँ पे लास्ट लेग, ये एक कार्टून आप देखो तो मतलब इतना ये थका हुआ है कि उसका जो लास्ट लेग ही दिख रहा है, एक पैर को पूरा गायब कर दिया है, यहाँ पे सारे पैर बांध के रखे हुए हैं। और इस कार्टून में देखो तो ये लास्ट लेग मतलब एनर्जी को ख़त्म करता हुआ प्रतीत होता है। तो ये सारे फोटोज आप इस फ्रेज से एसोसिएट करके देख सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बी ट्रू टू वंस सॉल्ट। ट्रू मीन्स होता है ईमानदार होना या सत्य होना। ट्रू टू वंस सॉल्ट मतलब किसी के नमक के प्रति वफादार होना, यहाँ पे, या किसी के नमक के प्रति सच्चा होना। तो ये इसका मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया। सॉल्ट आप देख सकते हो फोटो में। अगर इसका हम मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या होगा कि मीन्स टू प्रूव फेथफुल। टू प्रूव फेथफुल मतलब वफादार होना या अपने आप को वफादार सिद्ध करना। तो यहाँ पे जो सॉल्ट का जो लिटरल मीनिंग है वो है नमक, बट यहाँ पे इसका अगर मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो सॉल्ट का मीनिंग है वंस पे, मतलब किसी को जो पेमेंट मिलती है, जो किसी को सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे सॉल्ट का मीनिंग क्या हो गया? वंस पे, मतलब किसी को जो सैलरी मिलती है उससे है। क्योंकि जो सल वर्ड है, मतलब लैटिन वर्ड सल है, उसका मीनिंग होता है लैटिन में सॉल्ट, मतलब ये जो सल है इसका मीनिंग होता है सॉल्ट, और ये जो सल है ये एक लैटिन वर्ड है। पुराने ज़माने में बोला जाता था कि क्या होता था कि कुछ लोगों को, मतलब जो रोमन सोल्जर्स होते थे, उनको जो सैलरी सॉल्ट के रूप में मिलती थी। अब सॉल्ट के रूप में मिलने का मतलब क्या है कि मतलब सॉल्ट की जो इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बॉडी के फंक्शंस के लिए यूज होता है। पहले के ज़माने में सॉल्ट इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होता था, अगर अवेलेबल हो भी जाता था तो वो जो उसको निकालने के जो साधन रहते थे वो बहुत ही कॉस्टली थे। तो सॉल्ट जैसे अभी हमें मिल जाता है ईजिली, उतना पुराने ज़माने में नहीं मिलता था। ओके तो इसलिए मतलब सॉल्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि बोला जाता था कि जो सोल्जर्स को जो सैलरी दी जाती थी वो उनके अलाउंसेस या सॉल्ट खरीदने के लिए दी जाती थी। मीन्स मनी अलाउड टू रोमन सोल्जर्स फॉर द परचेस ऑफ द सॉल्ट। तो वो जो पे होती थी उसको हम बोलते थे, मीन्स ये जो पे है, मतलब बी ट्रू टू वन सॉल्ट, उसको जो उनको जो पे मिलती थी उनके एम्प्लॉयर से, उसके प्रति वफादार होना। ओके क्योंकि ये जो सैलरी वर्ड है हमारा वो लैटिन के सैलरियम से आया हुआ है, SALARIUM। ओके तो मतलब किसी के नमक के प्रति वफादार होना। नमक का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपको किसी से तनख्वाह या जो वेतन या जो भी मिलता है सैलरी, उसके प्रति वफादार होना मतलब। ओके तो इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे। द राजपूत सोल्जर्स इन अकबर्स आर्मी वर ट्रू टू देयर सॉल्ट। मीन्स जो राजपूत सैनिक थे अकबर की आर्मी में, वो अपने नमक के प्रति वफादार थे। नमक के प्रति मीन्स वो अपने मालिक के प्रति वफादार थे। ठीक है। द स्पाई विल नॉट रिवील द सीक्रेट एज ही इज ट्रू टू हिज सॉल्ट। स्पाई मीन्स होता है जासूस, रहस्यों, अपने रहस्यों को नहीं बताएगा क्योंकि वह अपने नमक के प्रति वफादार है, या जिसके लिए वो काम करता है उसके प्रति वफादार है। तो मतलब गुप्तचर अपने रहस्यों को प्रकट नहीं करेगा क्योंकि वह अपने नमक के प्रति वफादार है। तो द वर्ड सैलरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन सैलरियम। सैलरियम का मतलब क्या होता था? मीन्स सोल्जर्स अलाउंसेस टू बाई अ सॉल्ट। और समझ में आ गया इसका मीनिंग। सॉल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये
मैंने एक पिछले वीडियो में एक और इडियम है, बी नॉट वर्थ वन सॉल्ट और बी वर्थ वन सॉल्ट, तो उसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं सॉल्ट के बारे में कि मतलब सॉल्ट ही यहाँ पे क्यों यूज़ हो किया गया है, गोल्ड डायमंड ये सब चीज़ें क्यों नहीं यूज़ की गई हैं, सॉल्ट की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप उस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो है 29 नंबर का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे एक देखो कार्टून है इसी तरीके का कि मीन्स हियर आर योर वेजेस यू हैव सर्व्ड रोम वेल। तो यहाँ पे है कि सॉल्ट का मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट दिया गया है तो ये सॉल्ट नहीं, मतलब जो सॉल्ट की इतनी इंपॉर्टेंस रहती थी कि सॉल्ट को ख़रीदने के लिए जो उनको पैसे दिए जाते थे, जो अलाउंसेस दिए जाते थे, उसको हम उसी से ये आया है, मतलब वो सैलरी जो दी जाती थी। तो ये जो सैलरी वर्ड है हमारा वो लैटिन के सैलरियम से ही आया है और सल का मतलब लैटिन में होता है सॉल्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बी इन द टीन्स। टीन्स मतलब क्या होता है कि टीनेजर्स, जो टीनेजर्स रहते हैं, जैसे कि आप इन फोटो में देख लो ये टीनेजर्स हैं। ओके, बी इन द टीन्स मतलब किशोरावस्था में होना, कि टीन की एज में होना। ओके, तो टीन क्या होता है, मतलब जो 12th से 20th के बीच में होती है, जैसे कि जिसमें हर नंबर के बाद में टीन आता है, 12 और 20 के बीच में, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब 13 से 19 वर्ष की उम्र में होना, मीन्स 13 से 19 की एज में होना, तो उसको हम बोलते हैं टीनेजर्स, मतलब बी इन द टीन्स। टीन की एज मतलब 13 से 19 साल की बीच, जो 19 साल की आयु है उसके बीच में होना। ओके, तो इसका मीनिंग देखेंगे, बिटवीन द एज ऑफ 12 एंड 20, 12 और 20 की आयु के बीच में होना। सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे, 2 गर्ल्स स्टिल इन देयर टीन्स कॉट टेकिंग अल्कोहल ड्रिंक्स। 2 लड़कियां जो कि अभी भी अपनी टीन की एज में है, मतलब जो 12 से 19 की अवस्था में है, कॉट टेकिंग अल्कोहल ड्रिंक्स, पकड़ी गई। अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मतलब होता है मादक पेय का सेवन करते हुए। यहाँ पे कॉट टेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स मतलब मादक पेय का सेवन करते हुए पकड़ी गई। 2 लड़कियां जो कि अभी भी अपनी किशोरावस्था में हैं, वो मादक पेय का सेवन करते हुए पकड़ी गई। इन इंडिया में अगर बोले तो बहुत जगह पे, बहुत से जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पे जो अल्कोहलिक ड्रिंकिंग इलीगल है, और बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंडिया में जो एज है, जो लीगल एज है, वो 18 से लेकर के 25 तक है। कहीं पर 18 है तो कहीं पे 21 है, तो कहीं पे 23 है, और कहीं पे 25 है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे जो अल्कोहल ड्रिंकिंग है वो फुल्ली बैंड है, जैसे कि गुजरात हो गया, और भी स्टेट्स हैं। तो समझ में आ गया ये। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैव अ ग्रेट डे।